हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज आप लोग के बीच में संस्कृत जो है व्याघ्र पत्रिका कथा लेकर आ चुके हैं अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बिल्कुल भी बिना देरी किए हुए चलिए देखते हैं। और मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेते तो 100% आपको एग्जाम में लड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्याघ्र पत्रिका कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित होगा। ठीक है, व्याघ्र पत्रिका कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। मुनय ऊर्ध्वा बहाव नियमत उपत्यष्टेन क्या आदित्यम होगा। ठीक है, अगला लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? इसका राइट आंसर होगा व्याघ्र पत्रिका कथा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित होगा। ठीक है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। देखिए 2024 में पूछा गया है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, बाल कथा ग्रंथ होगा। हितोपदेश कैसा? तो बाल कथा ग्रंथ होगा। अगला, व्याघ्र पत्रिका कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो हितोपदेश से। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। अगला, व्याघ्र पत्रिका कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो लोभ का। ठीक है, व्याघ्र पत्रिका कथा में किसका जो दुष्परिणाम वर्णित है? लोभ का। अगला है कि पथिक कहाँ फंस गया था? तो बताइएगा 2024 के एग्जाम में पूछा गया। पथिक जो है घोर कीचड़ में फंस गया था और उसको बाघ जो है क्या किया? जान से मार के खा गया। अगला प्रश्न है, पथिक को किसने मारा और खा लिया? तो बूढ़ा बाघ ने। ठीक है, पथिक को किसने मारा और खा लिया? बूढ़ा बाघ ने। पथिक कहाँ स्नान कर रहा था? तो पथिक जो है तालाब में स्नान कर रहा था। किसको लेने के लिए कहा गया? ठीक है, किसको लेने के लिए कहा गया? तो सोने के कंगन को। ठीक है, सोने के कंगन को लेने के लिए कहा है। अगला है, किसको धन या दान देना चाहिए? किसको धन या दान देना चाहिए? तो जो दरिद्र है, गरीब है, उसको देना चाहिए। किससे लोभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती है? अनिष्ट से। ठीक है, अनिष्ट से जो है लाभ होने पर भी आपको शुभ गति नहीं होगी। किसकी स्त्री और पुत्र मारे गए? तो वृद्धा वाक्य जो है बूढ़ा वाक्य बोलते थे, हमारे स्त्री और पुत्र क्या हो गए? मारे गए, इसलिए हम दान करना चाहते हैं, आके ले लो कोई भी। अगला है कि किसके बिना ज्ञान भरा होता है? ठीक है, ज्ञान भरा क्रिया के बिना होता है। ठीक है, किसके बिना जो है ज्ञान भरा होता है? तो क्रिया के बिना होता है। कौन लोभ से आकर्षित हुआ? तो पथिक। ठीक है, पथिक जो है लोभ से क्या हुआ? आकर्षित हुआ। कौन सोने के कंगन को देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन को देना चाहता था। कौन अमृत के संसर्ग में रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है? तो विष। ठीक है, अगला है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो सोने का कंगन, कुश। ठीक है, कुश का मतलब वही होता है सोने का कंगन। ठीक है, कुश दिखा रहा था। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? कुश। अगर यहाँ पर सोने का कंगन रहता तो वो भी मार सकते थे। अगला, आहा महापंक के पतितों से किसने कहा? तो बाघ ने कहा। ठीक है, अगला, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा तालाब के किनारे। बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? तालाब के किनारे। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र पत्रिका कथा में दान धार्मिक दिक्कम चरुतो भवन में किसका कथन है? तो बाघ का है। व्याघ्र पत्रिका कथा में कुत्रतवा कंकणम किस कथन का है? इसका से पथी कथा का। ठीक है, कौन सा होगा? पथी कथा होगा। यानी बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़ा बाघ के हाथों में क्या था? इसका राइट आंसर होगा सोने का कंगन था। वृद्धा बाघ का क्या देना चाहता था? वृद्धा बाघ क्या देना चाहता था? तो इसका राइट आंसर होगा कर्णम। ठीक है, कर्णम मतलब कि सोने का कंगन। अगला प्रश्न कि वंशहीन कौन था? ठीक है, बताइएगा वंशहीन कौन था? तो वृद्धा बाघ हो जाएगा। व्याघ्र पत्रिका कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्जुन के लिए। ठीक है, व्याघ्र पत्रिका कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्जुन के लिए। अर्जुन युधिष्ठिर दोनों क्या थे? भाई थे।
अगला प्रश्न है कि दरिद्र दरिद्र ना भर कौनते डैश माँ नीरू जस कीमो साधे पद जो है किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्र पथिका कथा से हो जाएगा। इंदम स्वर्णम कंगनम ग्रंथम किसने कहा? तो बाघ ने कहा। दुराचारी कौन था? तो बाघ था। ठीक है। स्नान किए हुए हाथ में कोस लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? तो बूढ़ा बाघ बोल रहा था। राइट, ए बी नंबर हुआ, बूढ़ा बाघ बोल रहा था ना। अगला है कि भाग से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया? तो कोई पथिक के द्वारा सोचा गया। तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? तो पथिक गया स्नान करने के लिए, वहीं रह गया। अगला हिंसक कौन है? ठीक है, बताएगा हिंसक कौन है? तो बाघ होगा। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, हिंसक कौन है? तो बाघ होगा। टूटे हुए नाक और दांत वाले स्नानशील दाता कौन था? तो इसका सही जवाब बूढ़ा बाघ। ठीक है, टूटे हुए नाक और दांत वाले स्नानशील दाता कौन था? देने वाला बूढ़ा बाघ था। यह पाठ हितोपदेश के किस कांड से संकलित है? तो इसका सही होगा मित्र लाभ नामक कांड से। कथम मार मत के द्वाई विश्वास किसकी युक्ति है? तो पथ्य की युक्ति है। राइट, तो इस तरह से जो है आपके 37 प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और 50 के सब्सक्राइब इस बार कंप्लीट कराइए। धन्यवाद। सारा वीडियो आपको एग्जाम प्री के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा।